नमस्कार। आयान की मौत साजिश, दुर्घटना या आत्महत्या या हत्या। लेकिन डेड बॉडी जहां पे मिली है वहां पर उसकी मौत नहीं हुई। मौत उस जगह पर हुई है जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर ब्लड के निशान भी मिले हैं और जो उसके माइंड यानी ब्रेन में जो दाएं तरफ से जो गुदा निकला था उसके कुछ अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ब्लड के जो निशान इसमें नीचे थे उसको छिपाने के लिए बालू का इस्तेमाल किया गया। वन तुलसी का जो फूल है सूखा हुआ उसको ऊपर से रखा गया है। निशान मिले हैं, कितना गहरा ब्लड का निशान इसमें देखने को मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ला करके उसके मतलब डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया। शाहबाज ब्लॉगर जी, तरह तरह के लोग सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं। आप बहुत करीबी रहते हैं, आपको काफी हाईलाइट भी उन्होंने करने में एक भूमिका। नमस्कार। आयान की मौत साजिश, दुर्घटना या आत्महत्या या हत्या, आज हम इसका खुलासा करेंगे और आप जानकारी देंगे आपको कि कैसे कैसे घटना की साजिश रची गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस जगह पर डेड बॉडी मिली है उस जगह पर उसका घटना नहीं हुआ है, जबकि वहां से 2 किलोमीटर की पूरब दिशा एक जंगल है। आयान चर्चित यूट्यूबर भी और एक चर्चित व्लॉगर भी थे। हालांकि इस क्षेत्र के चर्चित व्लॉगर हैं शाहबाज, जिनके सहयोग में इनका एक काफी योगदान रहा था। हालांकि हम गार्जियन की भी एक बड़ी लापरवाही इसमें आपको अंकित करेंगे कि कैसे आखिर उसकी मौत के कारण गार्जियन भी बने हैं। तमाम चीजों का हम खुलासा करेंगे। फिलहाल पहले ये जान लीजिए कि जिस जगह के वो रहने वाले थे और जिस जगह पर घटना स्थल पे डेड बॉडी प्राप्त हुई है उस जगह का नाम है झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चरका कला, जो कि डुमरवार पंचायत अंतर्गत पड़ता है। और जिस जगह पर डेड बॉडी मिली है उस डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है कि पलामू चतरा का बॉर्डर है, दुल्की पुल के पास डेड बॉडी मिली है। लेकिन डेड बॉडी जहां पे मिली है वहां पर उसकी मौत नहीं हुई। मौत उस जगह पर हुई है जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर ब्लड के निशान भी मिले हैं और जो उसके माइंड यानी ब्रेन में जो दाएं तरफ से जो गुदा निकला था उसके कुछ अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और ये जो जगह है लगभग नदी इस पार, जहां से बालू माफिया लोग जो बालू का अवैध उत्खनन करते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो अवैध उत्खनन बालू का किया जा रहा है वो पलामू और प्रतापपुर के मिली भगत से, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण और कुछ गुप्त सूत्र के मुताबिक ये रिपोर्ट मिली है। और अब हम आपको बता दें कि इस मामले में जिनके कारण ये घटना हुई या दुर्घटना हुई उन लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। अब आपको पूरी जानकारी बता देते हैं कि जिस जगह पर उसकी डेड बॉडी यहां से उठा करके ले जाई गई, हालांकि गुप्त सूत्र के मुताबिक और एक आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक या ग्रामीणों के कथनानुसार ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले आयान का इस जगह पर जो है वो यहाँ पर दुर्घटना होती है। जो ड्राइवर जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको पूछताछ की जा रही है, उसका नाम लंगड़ा कहा जाता है, पुकारू नाम है। उसके पिता का नाम जो है कारू भारती है और उसी जगह का रहने वाला है। और डेड बॉडी जो मिली वो 500 मीटर दूरी पर मिली है आयान के घर से, जबकि घटना जो है इस जगह पर हुई। घटना के संबंध में ड्राइवर से पूछताछ जब किया गया है तो जो ग्रामीणों ने आसपास सुना, प्रशासन के दौरान पूछताछ के मुताबिक प्रतापपुर थाना और मोहन तिर्की जो है पिकेट पर भारी गोरी घाट के, वो दोनों संयुक्त रूप से उनकी टीम यहाँ पे आई थी और जांच भी किया गया था। फिर दोबारा यहाँ भी लाया गया। लेकिन ये जो जगह इसको है, इसको कहा जाता है पर गोरिया इमली थान, ये जगह का नाम है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। अब सोचने वाली बात है कि रात्रि में जब घटना किया गया और या रात्रि में मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आखिर डेड बॉडी यहाँ ना मिल करके रोड के किनारे क्यों फेंकी गई और उस जगह पर फेंकने का क्या मकसद था। इसमें साजिशकर्ता में एक बड़ा नाम आ रहा है। यहाँ पर जिसकी गाड़ी जो है महिंद्रा ट्रैक्टर जो है, जिससे बालू का अवैध उत्खनन हो रहा था। हालांकि इस क्षेत्र की दर्जनों ट्रैक्टर जो है अवैध उत्खनन में संलिप्त है, शामिल है। रात्रि 5 बजे ही आयान अपने घर से निकल गया था। उसके बाद हुआ यह था कि इसी जगह पर उसका जो है वो दुर्घटना हो जाती है। एक बड़ी दुर्घटना होती है कि ड्राइवर जो था वो लंगड़ा जिसका कहा जा रहा है वो चला रहा था और बड़ा जो ट्रैक्टर का चक्का था उसके नीचे वो चले आए आयान खान। वजह यह बनी कि साल ओढ़े हुए थे, साल चक्के में फंस जाता है, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं। जो पुलिस पूछताछ कर रही थी जिस दौरान ये बताया गया है। ड्राइवर को हिरासत में लिया जा चुका है और यह गाड़ी थी यहाँ के पंचायत समिति इश्तियाक खान की, जो कि परिवार भी लगते हैं और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं इसी पंचायत के। तो एक बड़ा सवाल उन पर भी आता है कि आखिर बालू के अवैध उत्खनन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले इश्तियाक खान ने उस बच्चे की डेथ अगर रात्रि में हुई थी या एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी भी कारण से दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने रात्रि में अपने परिजनों को सूचना उनके क्यों नहीं दिया और डेड बॉडी के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जा करके रोड के किनारे फेंकने का उनका साजिश क्या था। या किसी ने भी फेंका, ड्राइवर ने फेंका या उनके परिवार
परिवार वालों ने फेंका, या स्वयं इश्तियाक खान ने फेंका, या फिर उनके मिली भगत से किसी टीम ने फेंका, तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए यहाँ पर कितनी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। भले ये एक्सीडेंट हो सकता है उद्भेदन के मुताबिक, लेकिन आखिर एक्सीडेंट की सूचना परिजनों को ना देकर के डेड बॉडी को 2 किलोमीटर दूर बेरहमी से उस जगह पर क्यों फेंका गया लवारिस की तरह? एक बड़ा सवाल उस लोगों पर जा रहा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस जगह को जब देखिए ब्लड के निशान मिले हैं और इसको किस तरीके से छिपाया गया है। सबसे पहले ब्लड के जो निशान इसमें नीचे थे उसको छिपाने के लिए बालू का इस्तेमाल किया गया। वन तुलसी का जो फूल है सूखा हुआ, उसको ऊपर से रखा गया है। एक और अवशेष यहाँ पर आपको मिले हैं, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर एक जो ताड़ का जो खगड़ा जिसको बोलते हैं, देखिए इस पर ब्लड के निशान मिले हैं। कितना गहरा ब्लड का निशान इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए इसके जो सर हैं, यानी कि हो सकता है कि उस जगह पर जो ब्लड है उसको निकालने की कोशिश की गई, यानी पोंछने का प्रयास किया हो गया। और आप बताइए कि इस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया और रात्रि में ही। उम्मीद यह है कि 5 बजे वो घर से निकला, उसके गेंद भी उसके जेब में ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर उसकी अगर डेड बॉडी होती, मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ला करके उसके मतलब डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया। इसके बाद प्लान के मुताबिक सुनियोजित तरीके से साक्ष्य को छुपाने का भरपूर प्रयास किया गया है, क्योंकि साक्ष्य अगर नहीं छुपाया जाता तो ब्लड के सैंपल जो है इस वन तुलसी और बालू के नीचे नहीं मिलते, या फिर अगर साक्ष्य छुपाने की साजिश अगर उन लोगों की नहीं होती तो ये जो है उसकी डेड बॉडी 2 किलोमीटर दूर नदी उस पार नहीं दिया जाता बेरामी से। यह भी हो सकता है कि अगर रात्रि में उसकी घटना हुई होगी या फिर वो घायल अवस्था में होगा, अगर उस दौरान बचाने के भी चांसेस होंगे तो उन लोगों ने साजिश रच के उन लोगों की जानबूझकर हत्या करने का काम किया है। तो एक बड़ा अपराध, और प्रशासन क्या कुछ इसका खुलासा कर दिया है। हालांकि प्रशासन इस मामले को दबाने का भरपूर प्रयास करेगी, चूंकि बालू माफिया से जुड़ा मामला है। आपको क्षेत्र बताते हैं कि जब हम यहाँ से क्रॉस करके लगभग 300 मीटर की दूरी पर जब हम वहां गए थे तो वहां पर बालू का अवैध उत्खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है। इसी तरफ से ट्रैक्टर क्रॉस करती है, यहीं पर घटना हुआ और 2 किलोमीटर दूर जाकर के लोगों ने सुनियोजित तरीके से डेड बॉडी को फेंकने का प्रयास किया। माना जा रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है। आइए परिजनों और तमाम लोगों से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ मामला है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं कि ये ब्लॉगर लोगों की हत्या हो सकती है, या ब्लॉगर लोगों ने ऐसा काम किया है, तो ये बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद गलत है। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी पत्रकार या कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे क्यों मारेगा, या मारेगा भी तो क्या रीजन हो सकता है। आइए शाहबाज जी से हम बात करते हैं। शाहबाज ब्लॉगर जी, तरह तरह के लोग सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं, आप बहुत करीबी रहते हैं, आपको काफी हाईलाइट भी उन्होंने करने में एक भूमिका निभाई थी, इसका कितना दुख है आपको? दुख तो इस बात का बहुत है। जैसे ही सुबह में हमको पता चला, हम सोए हुए थे, फोन आता है कि ऐसा ऐसा बात है। मैं तो देखा कि पूरा स्थिति में, जो स्थिति में था, फोटो में देख रहे हैं वही स्थिति में पड़ा हुआ था। और दुख तो है इस बात का। हम लोग वीडियो बहुत दिन से नहीं बना रहे थे साथ में, लेकिन ऐसा विचार कभी तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं था, और लोग जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे थे। क्योंकि देख रहा है आदमी की कई बार सोशल मीडिया में लोग अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने आपका नाम किसी ने नहीं लिया, ना किसी यूट्यूबर का नाम लिया गया, लेकिन ये जरूर इंडिकेट लोगों ने किया कि ये घटना में यूट्यूबरों की भी बड़ी हाथ हो सकती है। तो क्या उस समय आप कहाँ थे? उस समय मतलब पब्लिक कमेंट अभी हम डाले थे, अपना फेसबुक पोस्ट किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो लोग लिख रहे हैं कि जो भी यूट्यूबर होगा या जो साथ में वीडियो बनाया है सब पर केस होना चाहिए। अगर ये चीज़ अभी साफ नहीं हो पाता तो बड़ा मामला गमगीन हो जाता, और आप भी फंस जाते हैं ना बेबुनियाद तरीके से। आइए पंकज जी, क्या कुछ मामला, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस तरह बालू माफियाओं द्वारा षड्यंत्र रचा गया है और वो रात्रि के मुताबिक इस तरीके का काम किया। भले ही एक्सीडेंट हो सकता है कि हुआ था, लेकिन ये डेड बॉडी को उस जगह फेंक करके क्या ये फसाद फैलाने की साजिश थी? क्या पूरी फसाद फैलाने की बात है। शिवानी सीमेंट स्टोर रमेश यादव के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे ये बॉडी फेंका हुआ था। हो ना हो लोग का शक हो कि रमेश मारे, हिंदू मुस्लिम करना क्या एकता हो, बिल्कुल कुछ भी लोग समझ सकता है। अगर एक्सीडेंट वहां होता, सुबह भी हम और लोग थे वहां पे हम भी ये भी मुझे रखे कि अगर एक्सीडेंट होता तो यहाँ पे गाड़ी भी गिरता, कुछ ना कुछ जरूर टूटता, लेकिन वहाँ पे कुछ निशानी नहीं मिला हम लोग के।